हेलो एंड हाय एवरीवन। नाउ हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक बहुत ही छोटा सा और साधारण सा क्वेश्चन है। इसको हम थोड़ा सा फास्ट फेज में दोस्तों क्या है कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, ठीक है, बस आपको एक रिकेप करना है इसको, क्वेश्चन को समझ को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। श्याम लिमिटेड ने क्या करा है, इशू करे हैं 5,000 शेयर, 100 रुपीज ईच एट 105 पेबल। क्या बोला, क्वेश्चन समझो। श्याम लिमिटेड ने 5,000 शेयर जो है, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, श्याम लिमिटेड ने 5,000 शेयर इशू करे और हर शेयर कितने का है, फेस वैल्यू है 100 रुपए। यदि मैं आपसे बोलूं शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, बट कंपनी ने उसको इशू कितने पर करा है, कंपनी ने 105 पर इशू करा है। इसका मतलब 5 रुपए जो है वो हमारी क्या है, 5 रुपए कंपनी की प्रीमियम है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया। कंपनी ने जो 105 रुपए लिए हैं ना, वो 105 रुपए कंपनी ने कैसे लिए हैं, कंपनी ने एप्लीकेशन पर लिए हैं 20 रुपए, कंपनी ने अलॉटमेंट पर लिए हैं कितने, 35 रुपए। ये जो कंपनी ने 35 रुपए अलॉटमेंट पर लिए हैं ना दोस्तों, इस 35 रुपए में से कंपनी ने 30 रुपए तो फेस वैल्यू के लिए हैं, 5 रुपए काहे के लिए है, 5 रुपए प्रीमियम के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या लिया, लिखा है 30 रुपए ऑन द फर्स्ट कॉल एंड द रेस्ट ऑन द फाइनल कॉल। तो कंपनी ने फर्स्ट जो कॉल थी उस पे कितने रुपए लिए, फर्स्ट कॉल पर कंपनी ने 30 रुपए लिए, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल हम बोल सकते हैं उस पर कंपनी ने बचे हुए पैसे लिए। तो 30 और 20 50 और 30, 50 और 30 80, कंपनी को बचे पैसे कितने हैं, 20 रुपए। तो 20 रुपए कंपनी ने क्या करा है, सेकेंड कॉल पर लिया है। ठीक है, आगे क्या बोला, ऑल द शेयर्स अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड इन अ टाइम, पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। जब भी पैसा ड्यू होना था सही समय पे पैसा ड्यू हुआ और पैसा क्या हो चुका है, कंपनी को रिसीव्ड हो चुका है। आप लोगों को जनरल एंट्री करना है। सर हिंदी मीडियम में भी समझा दीजिए। श्याम लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 5,000 क्षमता अंश मतलब होता है इक्विटी शेयर इशू किए हैं। शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपए है, बट कंपनी ने इशू कितने पर किया है, कंपनी ने 105 रुपए पर वह शेयर इशू किया है। 20 रुपए कंपनी ने मांगे हैं आवेदन पर, जिसे बोला जाता है एप्लीकेशन। 35 रुपए कंपनी ने मांगे हैं अलॉटमेंट पर, जिसे बोला जाता है क्या, अलॉटमेंट। आवंटन का मतलब होता है अलॉटमेंट। कंपनी ने जो 35 रुपए मांगे ना, 35 रुपए में से 30 रुपए तो फेस वैल्यू के है, 5 रुपए कंपनी ने काहे के मांगे हैं, प्रीमियम के मांगे। 30 रुपए कंपनी को मिले हैं प्रथम याचना पर, और अंतिम याचना पर जो बचा कुचा पैसा था 20 रुपए, वो कंपनी को मिल चुका है। प्रश्न में बोला गया है कि जो सभी राशियां थी वो कंपनी को क्या हो चुकी है, समय पर प्राप्त हुई है। आप लोगों को क्या करना है, कंपनी की पुस्तकों में पूंजी प्रविष्टि मतलब जनरल एंट्री आप लोगों को क्या है, बनाना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिर्फ फास्ट वे में सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री बनाएंगे और फिगर देखेंगे क्या होना चाहिए। देखिए फिगर तो मैं आपको यही बता देता हूँ। कंपनी ने टोटल कितने शेयर इशू करे हैं, कंपनी ने 5,000 शेयर इशू करे, तो एप्लीकेशन पर 20 रुपए मिलना थे। तो 5,000 इंटू 20 करोगे तो कितना हो जाएगा, एप्लीकेशन पर कंपनी को 1 लाख रुपया दोस्तों मिलेगा। अलॉटमेंट की बात करूँ तो अलॉटमेंट पर 35 रुपए के हिसाब से मिलना था कंपनी को, और कितने शेयर, 5,000 के ऊपर 35 से मिलना था। अलॉटमेंट पर कंपनी को 1,75,000 रुपए मिलेगा। फर्स्ट कॉल कितनी है, फर्स्ट कॉल पर कंपनी को मिलेगा 5,000 इंटू 30, फर्स्ट कॉल पर कंपनी को 1.5 लाख रुपए मिलेगा, और सेकंड कॉल पर कंपनी को मिलेगा 20 इंटू 5,000, टोटल 1 लाख रुपया कंपनी को क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया कि किस समय एप्लीकेशन पर 1 लाख, अलॉटमेंट पर कंपनी को मिलेगा 1,75, फर्स्ट कॉल पर 1.5 लाख, और सेकंड कॉल पर कंपनी को मिलेगा 1 लाख। अब आगे क्या बोला, आप लोगों को जनरल एंट्री करना है किसकी बुक्स में, शाम्स की बुक में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन श्याम लिमिटेड। ठीक है, श्याम लिमिटेड की बुक्स में कंपनी क्या करेगी, जनरल एंट्री। यहाँ पर आप आपका हेडिंग डाल दीजिएगा, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर जनरल एंट्री सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी को क्या है, हम यहाँ लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी क्या हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे दोस्तों, बीइंग एप्लीकेशन मनी कितनी मिलेगी एप्लीकेशन मनी, हम लोगों ने यहाँ निकाला था ना 1 लाख रुपए, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लाख रुपए जो एप्लीकेशन मनी थी वो क्या है, कंपनी को मिल चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारी नेक्स्ट जस्ट में
इसके बाद में दोस्तों हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, नेक्स्ट एंट्री बनेगी कि जो एप्लीकेशन मनी का कंपनी को पैसा मिल रहा है वो पैसा क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर नरेशन में लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, कितनी 1 लाख रुपए कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिली थी और यही 1 लाख रुपए क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको दोनों एंट्री समझ में आई। तीसरे नंबर की एंट्री क्या होगी, देखिए दोस्तों तीसरे नंबर की एंट्री होगी हमारी कि कंपनी को जो अलॉटमेंट मनी का पैसा है वो क्या होगा, ड्यू होगा। तो हम क्या एंट्री करेंगे, जब भी अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी तो हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अलॉटमेंट पर कंपनी को क्या मिलना था, प्रीमियम का पैसा भी मिलना था, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर ड्यू करेंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या ये अलॉटमेंट दोनों पैसों से ड्यू होगी, यस ऑफ कोर्स, जो प्रीमियम का है और साधारण। तो कंपनी को टोटल कितना पैसा मिलना था, 35 रुपए मिलना था हर एक शेयर पे। तो 35 × 5,000 करोगे तो टोटल कितना आपका 1,75,000 रुपए क्या है, अलॉटमेंट पर ड्यू होगा। और हम इसको लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों हमारे को 5 रुपए के हिसाब से मिला है 5,000 शेयर पर, मतलब 25 रुपए तो कंपनी को क्या मिला है, 25,000 रुपए तो मिला है कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम का। और बचा हुआ जो 1.5 लाख रुपए है, मतलब 5,000 शेयर पर 30 रुपए के हिसाब से वो मिला है कंपनी को क्या, शेयर के कैपिटल के रूप में अलॉटमेंट मनी। तो हम यहाँ लिख देंगे बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, कंपनी की क्या हो चुकी है, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ एंट्री करेंगे कि जो अलॉटमेंट मनी कंपनी की ड्यू हुई है वो पैसा कंपनी को क्या हो जाएगा दोस्तों, वह पैसा कंपनी को मिल जाएगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी के क्या बैंक खाते में पैसा आएगा। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा हो जाएगा, ये कंपनी को टोटल कितना पैसा मिलेगा, क्या ये 1.5 लाख रुपए मिलेगा या पूरा का पूरा 1,75,000 रुपए मिलेगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा 1,75,000 रुपए जो है ना, 1,75,000, ये पूरा का पूरा कंपनी को क्या हो जाएगा दोस्तों, रिसीव हो जाएगा। तो हम यहाँ नरेशन में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हमारी फिफ्थ नंबर की एंट्री क्या बनेगी, देखिए अलॉटमेंट मनी हमको मिल चुकी है। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला, कहाँ तक जाएगी, कॉल से सेकंड कॉल तक। तो यहाँ पर हमको जगह कम पड़ेगी, इसलिए हम जगह को क्या कर लेते हैं, जगह थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये जगह बढ़ गई। अब फिफ्थ नंबर की एंट्री क्या होगी, फिफ्थ नंबर की एंट्री होगी हमारी फर्स्ट कॉल मनी का है कि फर्स्ट कॉल कंपनी को क्या होगी, ड्यू होगी। तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। हम यहाँ नरेशन में क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कंपनी की क्या हो चुकी है, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर कंपनी को कितना पैसा मिलना था, देखिए फर्स्ट कॉल पर कंपनी को मिलना था टोटल 1.5 लाख रुपए। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 1,50,000 रुपए से फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख रुपए से क्या कर देंगे दोस्तों, ड्यू कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारी क्या होगी, इसके बाद दोस्तों हम लोगों की बनेगी रिसिप्ट की एंट्री। जो फर्स्ट कॉल मनी हमारी क्या हुई है, यहाँ पर ड्यू हुई है ना, अब वो पैसा कंपनी को क्या है, रिसिप्ट हो जाएगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी को ये पैसा मिलेगा और हम क्या कर देंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट
कॉल अकाउंट कितना, ये 1,50,000 रुपये कंपनी को मिलना था, और हम ये मानेंगे कंपनी को ये 1,50,000 रुपया जो था वो कंपनी को क्या हो चुका है दोस्तों, ये 1,50,000 रुपये कंपनी को मिल चुका है। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमारी जो सेकंड कॉल मनी का पैसा है उसको क्या किया जाएगा, सेकंड कॉल मनी के पैसे को दोस्तों ड्यू किया जाएगा। तो हमारी सातवीं एंट्री क्या बनेगी, सातवीं एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें नरेशन में हम क्या लिख देंगे, इसके नरेशन में लिख देंगे बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। आई होप सो आपको समझ में आया। सेकंड कॉल पर कंपनी को कितना पैसा मिलना था, देखिए सेकंड कॉल पर हमने निकाला था कंपनी को 1,00,000 रुपया मिलना चाहिए था, तो यही 1,00,000 रुपए से हम क्या करेंगे, हमारी ड्यू की एंट्री दोस्तों पास करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में दोस्तों हम एंट्री करेंगे हमारी रिसिप्ट की, 8वें नंबर की हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, 8वें नंबर की एंट्री होगी अमाउंट रिसिप्ट। तो हम एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी के पास क्या होगा, पैसा आएगा, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। हमारा यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर नरेशन हो जाएगा बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव। कंपनी को क्या हो चुका है, सेकंड कॉल मनी रिसीव हो चुकी है। कितने की है ये सेकंड कॉल, देखिए 1,00,000 रुपए कंपनी को दोस्तों मिलना था, हम ये मान लेंगे 1,00,000 कंपनी, प्रश्न ने बोला ना कि जो पैसा समय पर मिलना था वो कंपनी को क्या हो चुका है, मिल चुका है, इसलिए ये 1,00,000 रुपए से हम रिसीव कर लेंगे। अब यदि आप देखोगे जनरल एंट्री का टोटल, तो जनरल एंट्री का टोटल में ट्रिक बताऊं कैसे देखोगे कितना बना, देखो टोटल कितना पैसा मिलना था, 1,00,000 और 1,00,000, 2,00,000, 2,00,000 और 1,50,000 कितना हो गया, दो और एक तीन, 3,50,000, 3,50,000 और एक 4,50,000, 4,50,000 और 75,000 कितना हो गया, 5,25,000। 5,25,000 तो आपकी एंट्री कितने की बनेगी, डबल अमाउंट की। तो 5,25,000 का डबल कितना होता है, 10,50,000। अभी जब ये कॉलम का टोटल भी लगाओगे ना तो कितना आएगा, 10,50,000, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन की हमने क्या करी है, दो दो एंट्री करी है ना। तो आप यहाँ से जोड़ लो, 1,00,000, देखो मैंने ट्रिक तो बता दी, 1,00,000 और 1,00,000, 2,00,000, 2,00,000 और 3,00,000 कितने हो गए, 5,00,000, 5,00,000 और 3,50,000, 5 और 3.5 कितने हो गए, 8,50,000, 8,50,000 और 2,00,000 कितने हो गए, 2,50,000, और 8,50,000 और 2 10,500, ये देखो 10,50,000 ही आ रहा है आपका, टोटल 10,50,000 ही आ रहा है। ठीक है। आई होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो था वो समझ में आया। ये बहुत ही श्याम लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको एक बार ट्राई करके देखिए अपने खुद से, ये समझ में आ जाएगा। इसमें जो कैचेबल पॉइंट था, सिर्फ आपको यहाँ पर ही जो है वो पॉइंट याद रख लेना है कि जब अलॉटमेंट की हम एंट्री करेंगे तो उस समय यहाँ पर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये 30 रुपए का और ये 5 रुपए का। ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ खास नहीं था। थैंक यू सो मच दोस्तों।